नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? बहुत से दर्शकों ने मुझे पूछा था कि द्रोणागिरी का ब्लॉग कब बनाने वाले हो। और देखिए, समय काफ़ी हो चुका था, ऑलमोस्ट 6 महीने प्लस, और हमने द्रोणागिरी का कोई वीडियो नहीं बनाया। जो दर्शक इस चैनल पर नए हैं, वेलकम टू माय चैनल। द चैनल नेम इज़ वॉन्डरर पाटिल। हम रियल इस्टेट और लोकेशन का रिव्यू करते हैं और एक ऑनेस्ट ओपिनियन देने की कोशिश करते हैं। ये चैनल फिलहाल किसी ब्रोकरेज में डील नहीं करता। सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम दिस चैनल इज एन इम्पार्शियल व्यू, detailed information about how the location is developing. Not just that, what is the civic infrastructure around it, be it in terms of school, colleges, marketplaces. ये सारी जानकारी हम आपको इस चैनल पे देते रहेंगे। इसीलिए अगर इस चैनल पर आप नए हो ना, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत वैल्यू मिलने वाली है इस चैनल के द्वारा अराउंड रियल इस्टेट। अब जिन लोगों को द्रोणागिरी के बारे में पता नहीं है, उन पे इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं। देखिए, द्रोणागिरी काफ़ी समय से डेवलप हो रहा है, लेकिन पिछले 1.5 सालों में इसे रेलवे की कनेक्टिविटी मिल चुकी है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ना, वो है द्रोणागिरी का रेलवे स्टेशन। यहाँ से आपको ट्रेन मिलती है जो जाती है उल्वे की तरफ, और उल्वे से आगे जो 2 रेलवे स्टेशन है, नेरुल, सानपाड़ा, बेलापुर, वहाँ पर आपको इसकी कनेक्टिविटी मिलती है। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर जो प्राइमरी आपको मिलेगा ना, वो 2 BHK ज़्यादा डिमांड में है। 1 BHK थोड़े कम है, क्योंकि देखिए अफोर्डेबल एरिया है, नई लोकेशन है। डिस्टेंस के बारे में अगर आपको बताऊं तो ये लगभग पनवेल से अराउंड 26-27 किलोमीटर्स है। ज़्यादा लग रहा होगा, वाशी से भी ऑलमोस्ट सिमिलर डिस्टेंस है। बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, ये एयरपोर्ट से लगभग मे बी 22 किलोमीटर्स के आसपास होगा इसका डिस्टेंस। लेकिन ये हाईवे से कनेक्टेड है, JNPT हाईवे है, बहुत बड़ा हाईवे है, और आप लगभग 20 मिनट में यहाँ पर आ सकते हैं। आइए आपको दिखाता हूँ पूरा मार्केट कैसा है, प्रॉपर्टी मार्केट, क्या सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड कैसा है, सब चीज़ें देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो लीजिए दोस्तों, अब हम रेलवे स्टेशन से बाहर की तरफ जा रहे हैं, एंड देन विल गो फर्स्ट, सीधे ही चले जाते हैं, राइट की तरफ नहीं जाते हैं। ये पहले मैं आपको राइट की तरफ दूसरे वीडियो में लेकर जा चुका हूँ। यहाँ पर आपको बहुत सारे यानी अनलिमिटेड, अगर आप कहें तो शायद ज़्यादा नहीं होगा, उतने सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल है, और ये उनके लिए है। देखिए, मैं हमेशा मेरे ब्लॉग में ना, या मेरे वीडियोस में कोशिश करता हूँ कुछ डॉटेड लाइंस कनेक्ट करने की, कि अगर आप यहाँ पर इंटरेस्टेड हो तो आपकी प्रोफाइल क्या होनी चाहिए। बिकॉज कुछ चीज़ें कम दाम में मिलती है, बट इट कैन ऐड स्ट्रेस टू योर लाइफ, बिकॉज ट्रैवल टाइम वगैरह भी काफ़ी बढ़ जाता है। तो वो सारी चीज़ें भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम निकल चुके हैं स्टेशन की बाहर, और यहाँ पर देखिए, ये राइट में है ना, ये प्रजापति मैग्नस का प्रोजेक्ट है, काफ़ी बड़ा है। ये देखिए, प्रजापति मैग्नम, सॉरी, 2 BHK 92 लाख। इमेजिन कीजिए, द्रोणागिरी जो इतना दूर है, ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर्स पकड़ लीजिए, बट ट्रैवल टाइम कम है, लेकिन प्राइसिंग देख लीजिए, 92 लाख। मे बी कारपेट काफ़ी बड़े होंगे इनके। ये देव कृपा का प्रोजेक्ट है, देव लग्जरिया, ये भी काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, इसकी भी काफ़ी डिमांड है मार्केट में। देन दिस इज़ मोर लाइक ये एक सर्कल आप कह सकते हैं। यहाँ का काफ़ी बड़ा रोड है, सेक्टर 51। यहाँ से ना हम राइट की तरफ मुड़ेंगे, और आपको अंदर की तरफ लेकर जाकर मैं द्रोणागिरी दिखाता हूँ। देखिए, एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिएगा, और मैं अपने प्रीवियस वीडियोज़ में भी ये काफ़ी बार कह चुका हूँ, कि यहाँ पर जो आपको अपार्टमेंट्स दिखेंगे ना, जो बिल्डिंग्स दिखेंगी, ज़्यादातर वो बिल्डिंग्स है ना, रोड की तरफ जो है वो हाई राइज टावर्स है, यानी काफ़ी बड़ी इमारतें हैं। अंदर की तरफ आपको छोटे प्लॉट्स मिलेंगे, और वहाँ पर आपको जो इमारतें मिलेंगी G+4, G+7, वो सारी मिलेंगी। तो चलिए वीडियो में कंटिन्यू रहिए, और इसको एंड तक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको इससे कुछ वैल्यू मिल रही है, आपके कुछ प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर बनता है। ये देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं सेक्टर 48 में। यहाँ पर आपको छोटे मोटे शॉप्स वगैरह सब देखने मिलेंगे। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा, पिछली बार जब मैं यहाँ पर आया था ना, तो रोड की हालत बहुत ही खस्ता हाल थी, लेकिन अभी चीज़ें इम्प्रूव हो रही है। ये रोड जो है, इसे आई थिंक कुछ दिनों पहले या कुछ महीनों पहले कह लीजिए, इसका काम किया है। अगेन, ये तार का रोड है, कंक्रीट का नहीं है, सो इट्स अ टेम्प फिक्स। इवेंचुअली सारे रोड कंक्रीट के होने वाले हैं, दैट इज़ व्हाट आई नो ऑफ। यहाँ पर भी देखिए, एक प्रोजेक्ट बन रहा है, अच्छा खासा माउंटेन व्यू मिल जाता है।
सो दिस इज सिंपली अमेजिंग। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सीधा जाएंगे। यहाँ पर देखिए ये सारे G+4 G+7 वाले अपार्टमेंट्स आपको पीछे की तरफ मिल जाएंगे। जैसे मैंने आपको कहा, तो लोग भी रह रहे हैं लेकिन शांति काफ़ी है। देखिए ऐसा नहीं कि आज संडे है, इट्स अ वर्किंग डे, लेकिन यहाँ पर काफ़ी शांति है। सो दैट्स व्हाट आई कैन मेक आउट कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो इतना डेंस नहीं है, थोड़ा स्कैर्स है, कम लोग रहते हैं, ओवर पॉपुलेटेड नहीं है ऐसा कह सकते हैं हम। यहाँ से थोड़ा बाहर की तरफ जाते हैं। अब मैं आपको घुमाता हूँ सेक्टर 51। यहाँ पर भी देखिए एक वक्त था जब द्रोणागिरी में ना आपको 2 BHK 45 लाख 50 लाख में मिल रहे थे, 1 BHK लेस देन 30 लाख में मिल रहे थे। लेकिन जिन लोगों ने उस वक्त ये कहा कि इतना दूर कौन जाएगा, आज वही लोग 60 लाख 70 लाख उसी प्रॉपर्टी के लिए पे कर रहे हैं। तो देखिए प्रॉपर्टी का तो ये रूल है कि विद टाइम इट विल अप्रिशिएट, और प्रॉपर्टी में रिस्क टेकिंग एबिलिटी जिसके पास है, बट कैलकुलेटेड रिस्क। और कैलकुलेटेड रिस्क से मेरा मतलब ये कि देखिए डेटा पॉइंट्स लीजिए कि वहाँ पर गवर्नमेंट के क्या प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, डेवलपमेंट अगल बगल में क्या होने वाली है, कौन सी बॉडी है जो डेवलपमेंट करने वाली है। अगर ये सारा होमवर्क आप ढंग से करें ना तो आप कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो। यानी 30 लाख की प्रॉपर्टी जिसने ली थी आज वो 40-42 लाख की हो गई है इन द करंट वैल्यूएशन, एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज। तो मैंने पहले भी वीडियो में कहा था ना कि देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टी किसे लेनी चाहिए। एक कोई ऐसा है जिसको प्रॉपर्टी में पैसे पार्क करने हैं, इन फ्यूचर दूसरी बड़ी प्रॉपर्टी लेनी है और आपको टैक्स का बेनिफिट भी लेना है, तो आप यहाँ पर ले सकते हैं कि आपको टैक्स का बेनिफिट भी लेना चाहिए, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यू वांट टू इन्वेस्ट योर मनी और आप एक स्टडी ग्रोथ चाहते हैं। नाउ दिस इज ओवर एंड अबव म्यूचुअल फंड्स और ये सब करने के बाद वाली बात कर रहा हूँ मैं, या फिर जिन्हें म्यूचुअल फंड में ट्रस्ट नहीं है उनके लिए कह रहा हूँ। अदरवाइज यू कैन ऑलवेज पार्क योर मनी इन म्यूचुअल फंड्स। ये देखिए ये जो जगह है ये हमने पहले एक्सप्लोर नहीं की थी। बहुत जो मेरा फर्स्ट व्लॉग था शायद उस वक्त मैंने की थी, लेकिन यहाँ पर ऑलमोस्ट 2 साल हो गए होंगे उस व्लॉग को बनाए हुए और काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। वन थिंग इज़ फॉर श्योर दैट द रोड्स आर बेटर, मतलब गाड़ी सीधी चल पा रही है। नहीं तो एक वक्त था जब हमें ना ऐसा लग रहा था कि रोलर कोस्टर पे बैठे हैं, वैसी हालत थी एक वक्त में। बट थिंग्स आर इम्प्रूविंग और 1.5 साल में अगर चीज़ें इतनी बदल चुकी है देन यू कैन एक्सपेक्ट कि जब नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट वगैरह बन जाएगा तो हाउसिंग डिमांड यहाँ पर भी बढ़ेगी एंड लोग यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे, तो यहाँ की भी पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ जाएगी। ये देखिए ये एक प्रोजेक्ट है एपेक्स लैंडमार्क, ये भी काफ़ी बढ़िया प्रोजेक्ट है और ये हम ऑलमोस्ट टुवर्ड्स दी एंड पहुँच चुके हैं। यहाँ पर देखिए ये जो एक प्रोजेक्ट है कामधुनी सेलेस्टिया, यहाँ पर 1 BHK की कीमत 45 लाख है, ऑल इंक्लूसिव है। बट किसने सोचा था कि द्रोणागिरी में 45 लाख में फ्लैट बिकेंगे, और ये धीरे धीरे बढ़ते ही जाएगी। सो इट्स अ गुड लोकेशन। ये देखिए कामधेनु लग्जरिया, इनकी लॉबी देख लीजिए। तो यहाँ पर है ना जो डेवलपमेंट की क्वालिटी है या जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है वो तो काफ़ी अच्छी है, ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि बड़े बड़े बिल्डर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं एंड दे आर डूइंग रियली गुड वर्क। इसमें कुछ चैलेंजेस भी है, वो भी आपको बताऊँगा। तो दोस्तों मैं हूँ सेक्टर 53 में। अब मैं यहाँ पर क्यों रुका हूँ, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत के जो बताए प्रोजेक्ट्स, वहाँ पर 45 लाख वगैरह की प्रोजेक्ट की प्राइसिंग थी ऑल इंक्लूसिव। यहाँ पर है ना ये छोटे प्लॉट है, तो G+4 G+7 की बिल्डिंग्स है और यहाँ पर रेट्स काफ़ी कम्पेटिटिव है, यानी 35 लाख। तो अगर आपका बजट कम है, आपको स्ट्रेच नहीं करना है, तो ऐसा नहीं कि आपके पास ऑप्शन नहीं है, देयर आर स्टिल अफोर्डेबल हाउसिंग ऑप्शंस अवेलेबल। अब आप कंपेयर कर लीजिए कि पुष्पक नोड में भी शायद आपको इसी प्राइसिंग में मिल जाए, बट इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर थोड़ा हटके है। यहाँ पर रेलवे स्टेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, तो कम्यूट करना, स्पेशली पीपल हु आर नॉट फ्रॉम दी हायर इनकम ग्रुप, जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, गाड़ी पेट्रोल वो सारा खर्च नहीं उठाना चाहते और ट्रेन से कम्यूट करना चाहते हैं, तो इनके लिए ये एक एडवांटेज बन जाता है। बाकी स्कूल वगैरह अभी भी एक्सप्लोर करना बाकी है। मुझे पता है यहाँ पर स्कूलिंग के ऑप्शंस बहुत ही लिमिटेड है, यू हैव टू डिपेंड ऑन उड़न। इसके अलावा यहाँ पर एक स्कूल है स्टेट बोर्ड की। हॉस्पिटल इज़ अ चैलेंज, बट अगेन उड़न इज़ नियर बाय। उड़न कहाँ पर है वो भी आपको बताऊँगा, तो आपको कॉन्फिडेंस मिले कि यहाँ से 2 किलोमीटर में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी विथ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो चलिए जाते हैं वहाँ पर। तो दोस्तों वी आर बैक इन सेक्टर 50
एंड यहाँ से हम जाएंगे आगे की तरफ। देखिए ये सीधा रास्ता है, इस रास्ते को ज़रा देखिए, आराम से आप अपनी गाड़ी चला सकते हैं, कोई ट्रैफिक की झंझट नहीं। लेकिन हाँ देखिए, ये कहने में जितना आसान है, ट्रैफिक नहीं है, इसका मतलब ये है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर बहुत कम है। तो अगर आप ट्रेडर हैं, आप शॉपकीपर हैं, आपके लिए ये एक परफेक्ट लोकेशन है, क्योंकि नई लोकेशन बन रही है तो बहुत सारे लोगों को धंधा जमाना यहाँ पर आसान होता है, क्योंकि इट टेक्स अबाउट 1 और 2 ईयर्स तो समय लग ही जाता है। वैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी यहाँ पर खुल चुकी है। यहाँ से हम सीधा जाएंगे और राइट मुड़ेंगे एंड दैट्स वेयर उरण इज। उरण एक बहुत ही पुराना टाउन है, तो वहाँ पर अगर आप यहाँ पर घर ले रहे हैं, यहाँ पर जो चीज़ें आपको फ़िलहाल नहीं मिल रही वो सारी चीज़ें आपको उरण में मिल जाएंगी। वैसे यहाँ पर CNG स्टेशन भी है, तो ये एक प्लस पॉइंट है कि आपको CNG फ्यूलिंग वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी तो नॉर्मल फ्यूल स्टेशन भी है। ये एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है ऑन माई राइट, ये नहीं इसके पीछे काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, वो भी आपको दिखाता हूँ। आई थिंक विला 1 नाम है इस प्रोजेक्ट का, बिकॉज इंस्टाग्राम पे काफ़ी मार्केटिंग हो रही है इस प्रोजेक्ट की। ये द्रोणागिरी और उरण रेलवे स्टेशन के बिल्कुल बीच में है। तो चलिए इस ब्रिज को पकड़ते हैं और जाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये वो प्रोजेक्ट है एंड दिस इज, इसकी लोकेशन बहुत प्यारी है। यानी स्टेशन पीछे है, और सॉरी इट्स गामी बियांका, नॉट विला 1। तो अच्छा प्रोजेक्ट है, काफ़ी अच्छी लोकेशन पर है। विला 1 शायद इसके बगल में है। और सामने ये साइड में आप देख लीजिए, दिस इज उरण रेलवे स्टेशन। तो द्रोणागिरी रेलवे स्टेशन अगर आपको देखना है तो स्क्रीन के इस तरफ अगर मैं मोड़ूँ तो ये देखिए, ये है द्रोणागिरी रेलवे स्टेशन। सो दोनों रेलवे स्टेशन बिल्कुल आमने सामने हैं, इट इज़ नॉट दैट फार। और यही खूबसूरती है कि आपको है ना, हर 5 मिनट में ये डेमोग्राफिक काफ़ी चेंज हो रहे हैं यहाँ पर देखिए, अगर आपको मैं कहूँ कि मैं द्रोणागिरी में हूँ, 2 मिनट पहले मैं आपको सारे अपार्टमेंट्स दिखा रहा था। यहाँ पर देख लीजिए, ब्यूटीफुल नेचर। तो नई एरिया है, नया लोकेशन है, काफ़ी कुछ बदल रहा है और इस वजह से ना काफ़ी कुछ छोटे छोटे डिस्टेंस पर चेंज होता रहता है यहाँ पर। तो अभी जाते हैं उरण और मिलते हैं वहाँ पर। तो दोस्तों आपके सामने है उरण का मार्केट, आप देख सकते हैं ये एक प्रॉपर मार्केट है। और हाँ, पूरा उरण तालुका जो है वो यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी वेंडर्स है, नॉट जस्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बट एवरीथिंग दैट यू रिक्वायर। इसके अलावा उरण में स्कूलिंग के भी मल्टीपल ऑप्शंस है। आप देख सकते हैं ये बच्चे स्कूल से लौटते हुए। तो अगर आप द्रोणागिरी में घर ले रहे हो देन उरण इज एक्सेसिबल फॉर यू। तो दोस्तों फिलहाल मैं खड़ा हूँ ब्यूटीफुल तालाब के सामने, आप देख सकते हैं बहुत ही स्पेक्टेकुलर व्यू है। और उरण जैसे मैंने कहा काफ़ी पुराना टाउन है, लेकिन द्रोणागिरी इज़ एन अपकमिंग लोकेशन, काफ़ी अच्छी लोकेशन है। आई होप आपको इस वीडियो से जो जानकारी चाहिए थी द्रोणागिरी और वहाँ पर जो डेवलपमेंट है, देखिए उसमें कुछ फ्लॉज है, फ्लॉज भी नहीं कह सकते, इनफैक्ट शॉर्ट कमिंग्स है। जैसे वहाँ पर फ़िलहाल स्कूलिंग के ऑप्शन बहुत कम है, वहाँ पर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत लिमिटेड है। लेकिन उसी से 5-7 किलोमीटर के ड्राइवेबल डिस्टेंस पे, यानी अराउंड 4.5 किलोमीटर्स मैं कह सकता हूँ, क्योंकि देखिए रेलवे स्टेशन तो अगल बगल में है लेकिन डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है। तो अराउंड 5 किलोमीटर्स मैक्सिमम अगर आप पूरा घूम लेते तो आपको बहुत सारी चीज़ें ईजिली मिल जाएगी, जैसे हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, से सारी चीज़ें मिल जाएगी। प्राइसिंग के बारे में जैसे मैंने आपको कहा, द प्राइसिंग विल स्टार्ट अराउंड 30 lakhs प्लस। अगर आप छोटे प्लॉट पे जो G+4 की बिल्डिंग्स है वहाँ पर देख रहे हैं, अन्यथा अगर आप बड़े टावर में देखते हैं G+13, 14, द कॉस्ट विल इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। वैसे यहाँ पर है ना एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट मुझे लगा, एंड दिस इज़ नॉट प्लान। यहाँ पे कोने में है ना एक प्रोजेक्ट है विच इज़ अराउंड 38 lakhs फॉर 1 BHK। द एडवांटेज इज इट्स फेसिंग द लेक, जो बहुत बहुत रेयर है। बट एनीवेज दिस इज़ व्हाट इट इज़, एंड आई होप आप हमारे चैनल पर प्यार बनाए रखेंगे। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इफ़ यू हैवंट। दिस इज़ वॉन्डरर पाटिल साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, गुड बाय।